यही जानना चाह रही थी मैम, आप जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती हैं जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, ठीक है। थैंक यू मैम। कैन वी गो टू मोहित दुबे फ्रॉम न्यूज नेशन? हेलो, मेरा सवाल ये है कि जो चुनावी पंडित हैं, खासतौर पे उत्तर प्रदेश के भीतर हम देख रहे हैं कि जाति और धर्म पर पूरी जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की या दूसरे जो दल हैं वो केंद्रित होती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस हो या दूसरे आपके दल हो, उन पर लगातार ध्रुवीकरण का आरोप लगाती रही है। इसमें एक ताजा एग्जाम्पल तौकीर रजा का बयान है, विवादित बयान है उनका। तो ऐसे ध्रुवीकरण होती राजनीति में कांग्रेस अपना रास्ता कैसे बनाएगी, अपने आप को कैसे इस चुनावी समर में पार लगाएगी? मैं बार बार कह रही हूं कि हमारी विचारधारा अलग है और हमारी विचारधारा ये है कि हमें प्रगति के लिए, हमें भविष्य के लिए, हमें जनता को मजबूत बनाने के लिए क्या काम करना है इसकी बात करें। तो हम इस ध्रुवीकरण में शामिल नहीं हैं। अगर किसी ने कोई बयान दे दिया तो वो कांग्रेस पार्टी में तो है नहीं, अब वो जो मर्जी वो बयान देना चाहे वो देंगे, उसकी हम जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है, जो आप कह रहे हैं कि जाति के आधार पर और सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण है, मैं समझती हूं कि इस देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जनता जागरूक बनना शुरू करे हो। और जनता को समझना पड़ेगा कि जब तक वो जवाबदेही नहीं मांगेंगे, जब तक वो ये नहीं कहेंगे कि हमें ये राजनीति नहीं चाहिए, हमें अपने विकास की राजनीति चाहिए, हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ नल क्यों नहीं लगा रहे हैं, हमारे मोहल्ले में सड़क क्यों नहीं है, हमारे गांव में पाठशाला क्यों नहीं चल रहा है, हमारे बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, हमारी सेहत की क्या सुविधाएं हैं। जब तक आप जवाबदेही नहीं मांगेंगे तब तक कोई नेता जवाबदेह बनेगा नहीं। तो मैं बार बार ये कहती हूं, जनता को जागरूक होना ही पड़ेगा। ये जो जातिवाद है और जो सांप्रदायिकता है, इससे आपका पेट नहीं भरने वाला। इससे सिर्फ और सिर्फ कुछ राजनीतिक दलों का फायदा होगा जो आपको गुमराह करना चाहते हैं, जो जानते हैं कि चुनाव के सामने आपके पास आएंगे और सिर्फ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उनको वोट मिल जाएगा। आप नेता हैं, आपको मालूम है कि 5 साल बाद आप उस मोहल्ले में जाएंगे, आपको तो वोट मिलना है, तो फिर आप उसका नल क्यों लगवाएंगे, उसकी सड़क क्यों बनवाएंगे, उसकी पाठशाला क्यों बनवाएंगे, उसके लिए कुछ करेंगे क्यों, जब आपको मालूम है, ये निश्चित है कि आपको वोट मिलने वाला है जाति के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर। तो मैं कह रही हूं कि ये सब चीजें ठीक हैं, लेकिन जब चुनाव की बात होती है, जब सरकार बनाने की बात होती है, तब जवाबदेही मांगिए और विकास पर आधारित अपना वोट दीजिए। बार बार कह रही हूं, यही हमारा पिच है, हम सब जगह जाकर यही बात कर रहे हैं और लोग सुनते भी हैं, मानते भी हैं कि ये सही बात है। अब बदलाव लाएंगे कि नहीं, ये तो जनता के हाथों में है।